today. भाई व्हाट इज दिस, मैं तो हैरान हूँ। सर्टिफिकेशन का ख्याल भी उस वक्त आया जब योगा एक्चुअली बिकेम माई पैशन। तो ये पैशन किस तरह से बन गया? स्ट्रेंथ मिलती है और लोगों को मैंने अपनी आंखों के सामने हील होते देखा है। और क्योंकि योगा इंटरनेशनली बड़ा मशहूर है। पाकिस्तान क्यों पस्तियों में नीचे से नीचे जा रहा है? इंडिया आपसे 100 साल आगे चला गया। टूना आप भी करें, उनके टूने का जादू काम कर रहा है ना। बांग्लादेश का जादू काम कर रहा है, आपका जादू काम नहीं कर रहा है। ये भी तो हमें सोचना चाहिए। हुकूमत अब तक IMF को कर्ज के लिए राजी ना कर सकी। बस जो सर्टिफिकेशन है वो वर्ल्ड योगा फाउंडेशन की है और इंटरनेशनल योगा अलायंस की है। अगर ऐसा ही मसला चले तो आप समझते हैं कि हम बस देखते ही रह जाएंगे। दूसरी तरफ इस मुल्क की बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशंस, उनका एक बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ इस्लामाबाद में। वो कल यौम स्याह मना रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। पाकिस्तानी रेसलर्स की टीम एक गलत एयरपोर्ट पर लैंड कर गई और रॉन्ग एयरपोर्ट पर लैंड करने की बिना पर वो ओलंपिक्स में रजिस्टर नहीं हो सके और बाहर हो गए ओलंपिक्स से। तो फिर हम क्या करेंगे, बैठे रहेंगे? की मीटिंग है उसमें मोदी जी को बुलाया जाता है। आप सऊदी अरेबिया से देखिए उनके ताल्लुकात, वो इजराइल भी चले जाते हैं, पैलेस्टाइन में भी जाते हैं। उनके यहाँ इन्वेस्टमेंट इतनी हो रही है कि इंडिया इज द मेन चैलेंज टू चाइना। पाकिस्तान में कोई सियासतदान ऐसा नहीं है जो आर्मी के गेट GHQ के गेट नंबर 4 से ना निकला हो। बाकी दुनिया में लोग देखते हैं कि ये इंडिया इज नाउ समथिंग यू कैन नॉट इग्नोर। और जो किसी जमाने में पाकिस्तान को इंडिया पे वो था, एडवांटेज था, क्योंकि पाकिस्तान सीटो सेंट्रो का मेंबर था, वेस्टर्न एलाय था, वो हमने अफगानिस्तान से दुश्मनी लेके ना वो गंवा दी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। नाउ हिंदुस्तान स्पीक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि भारत में G20 समिट चल रहा है और दुनिया भर के डेलीगेट्स भारत आ रहे हैं G20 समिट में शामिल होने के लिए। भारत में आए हुए डेलीगेट्स योगा को ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं और महत्व भी दे रहे हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया बोल रहा है कि भारत में योगा को ज़्यादा महत्व दिया जाता है और फॉरेन से आए हुए डेलीगेट्स भी उसको अपना रहे हैं। भारत सरकार ने 20 अप्रैल को आयुष सेवा के तरफ से एक योगा समारोह रखे हैं जिसमें फॉरेन डेलीगेट्स भी शामिल होंगे। और दूसरी तरफ पाकिस्तान मीडिया में यह आलोचना हो रहा है कि योगा से मन को शांति मिलता है और थकान भी दूर होता है, जिसको दुनिया भर में योगा को ज़्यादा महत्व देने लगे हैं। इसके ऊपर आपका क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़रूर वॉच करें। इनको आप टीवी पे अक्सर देखते रहते हैं। सियासी महाज बड़ा गर्म होता है इनके प्रोग्राम्स का और सियासत पे बड़ा बात करते हैं। इनको सारी दुनिया में इनकी वजह शोहरत अगर कोई है तो वो है सहाफ़त, और सहाफ़त की वजह से आप इनको जानते हैं। लेकिन हमने इनकी एक और वजह शोहरत क्रिएट करने की कोशिश की। आज हम उस हवाले से उनसे बात करेंगे। योगा सर्टिफाइड योगा एक्सपर्ट के तौर पर ये आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। पहले तो हम इनसे ये भी जानेंगे कि ये सहाफ़ी योगा की तरफ किधर आ गया, मतलब कैसे, टाइम कैसे मिला, और फिर जानेंगे कि भाई योगा के फ़वाइद हैं क्या और योगा किस किस किस्म की जो एलिमेंट्स हैं उसमें हमारे लिए मददगार साबित हो सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की मारूफ सहाफ़ी और एंकर पर्सन जनाब, तो नहीं कह सकते वैसे खातून है, लेकिन सादिया अफजाल साहिबा। अस्सलाम वालेकुम सादिया। वालेकुम सलाम। थैंक यू अवैस, थैंक यू शिफा फॉर हैविंग मी। सादिया, ये बताएं, सबसे पहला सवाल मैं कर लेता हूँ, आज आप हमें कौन सा योगा सिखाएंगी? वो सियासी योगा होगा या एंकराना योगा होगा? नहीं, सियासी योगा तो बहुत हो जाता है। ये जिस तरह शिफा ने कहा ना कि ये वो चीज़ें हैं जो यूजुअली इस पे बात नहीं होती। एंड मेरा नहीं ख्याल कि ज़्यादा लोग जो हैं वो मीडिया में भी आप दोनों के अलावा अब शायद जानना शुरू हो जाएंगे आपके तवस्सुत से, बट ये वाली साइड मेरी नहीं जानते हैं। सो आई एम एन इंटरनेशनली रजिस्टर्ड सर्टिफाइड योगा टीचर और मैं क्लासेस भी दे रही हूँ। इस्लामाबाद में मेरा अपना स्टूडियो भी है और बहुत अरसे से ये चल रहा था, बट सर्टिफिकेशन का ख्याल भी उस वक्त आया जब योगा एक्चुअली बिकेम माई पैशन। तो ये पैशन किस तरह से बन गया? सहाफ़ी का पैशन तो सहाफ़त होता है और वो आपके प्रोग्राम्स में हमें नजर आता है। तो ये आपने टाइम कैसे निकाला? सहाफ़ी के पास तो अपने आप को शीशे में देखने का टाइम नहीं होता, तो आप इस तरफ कैसे आई और कैसे इसमें बस गुम हो गई? हमारे प्रॉपर पूरे ऑब्वियसली एग्ज़ाम्स हुए, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स होते थे, थ्योरी के एग्ज़ाम्स होते थे, मार्क्स आते थे बाकायदा। और मेरे पास जो सर्टिफिकेशन है वो वर्ल्ड योगा फाउंडेशन की है और इंटरनेशनल योगा अलायंस की है। सो ये बात आपकी सही है कि यूजुअली टाइम नहीं मिलता, लेकिन टाइम निकालना पड़ता है।
मेरा क्यों फोकस है और मैंने क्लासेस क्यों देना शुरू की, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट जो है वो ये कहना कि ये मजहबी रुझान, भगत सिंह फॉर एग्जाम्पल, ये भी एथियस्ट थे जिसको नास्तिक कहते हैं हिंदी में और हम दहरिया कहते हैं। ये वो लोग जो मजहब से आज़ाद थे, ये उनका था कि ये हिंदू, देखिए हिंदू वर्ड भी हिमालय और ये जो इंडियन ओशन है इससे मिला हुआ है, या उसके अंदर जो मिसप्रोनाउंसिएशन हुई लफ्ज इंदू की, या ये इंडस रिवर भी पाकिस्तान में बहता है, इंडिया में तो नहीं बहता, तो लफ्ज ये सब इंडस से ही निकले, टैक्शिला से निकले हैं, इनकी सब की नीचे तमिल एरिया जो है। सो ऑल ऑफ दिस वाज सबड्यूड एंड डिस्ट्रॉयड psychologically by the sultans and the Mughal dynasty, and subsequently they were उनकी जो अपनी हिस्ट्री है हिंदुस्तान की, आप ईरान में जाएं तो नौरोज तो मनाया जाएगा ना, चाहे मुल्ला हो या कम्युनिस्ट हो, कोई भी हो ईरान के अंदर, वो खुश होते हैं, उनकी अपनी फेस्टिवल हैं। देखिए अभी इजिप्ट के अंदर सारे मुसलमान हैं, लेकिन वो ममीज जो आई हैं अभी डे बिफोर यस्टरडे, वो अपना पास्ट तो नहीं अबैंडन करते, उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन वो तमाम ममीज जो हैं यूरोप से, उन्होंने इतना शानदार जुलूस निकाला, वो अपने, हमारे यहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान के मुसलमान जो हैं वो जहाँ रहते हैं उससे मोहब्बत नहीं करते, उनको आपकी दिल लगी करके जा रही है। आजकल कोई ऐसा नहीं है जो टेंशन से आज़ाद है, परेशानी से आज़ाद है, लेकिन हमने देखा है कि वो एनर्जी जो है वो आपको घर, अपनी सेल्फ एस्टीम बढ़ाते हुए घर के इश्यूज जो हैं वो हैंडल करने में किस तरीके से मदद देती है। सो ये एस्पेक्ट इसका यकीनी तौर पे सामने रखना चाहिए। और वो टेंशन की आपने बात की, टेंशन ज़्यादा तो मीडिया ही दे रहा होता है। और अच्छा, जो योगा आप करवाती हैं वो कौन सा होता है, मतलब वो क्लिनिकल योगा होता है या कोई और टाइप होती है? मेरा बेसिक जो ट्रेडिशनल योगा है, हाथा योगा एंड विन्यासा योगा, जिसको अष्टांगा योगा भी कहते हैं, उसकी एक फॉर्म जो है वो, अगर ट्रेडिशनल से आप थोड़ी तेज़ फॉर्म कर दें पोस्चर्स की। अच्छा, अब योगा जो है वो सिर्फ और सिर्फ पोस्चर्स का नाम नहीं है, योगा की मुख्तलिफ स्टेजेस हैं। योगा में एक योगा है ऑन द मैट, एक योगा है ऑफ द मैट, कि आपको यामाज नियामाज हम उनको कहते हैं संस्कृत में, संस्कृत इसलिए क्योंकि ये बेसिकली योगा जो है शुरू हुआ था इंडस सिविलाइजेशन के दिनों में, और जो अभी मोहनजोदारो और हड़प्पा है, 5000 साल पहले यहाँ इसको प्रैक्टिस किया जाता था, और ये कॉन्सेप्ट साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट से भी बहुत पहले आया था, और वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल और सिविलाइज्ड एक जो आप हड़प्पा और मोहनजोदारो को देखें तो उसको कहा जाता था। बहुत अरसे से 5000 साल से प्रैक्टिस हो रहा था। सो ये जो आप कह रही हैं यकीनी तौर पे बिल्कुल हैं, इसके बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं। बाहर एक योगा बड़ा कॉमन है, बिक्रम योगा उसको कहते हैं बाहर के ममालिक में, क्योंकि यूजली जो ठंडे ममालिक हैं वहाँ पे इसको प्रैक्टिस किया जाता है। जब ये खबर मेरे सामने आई तो मुझे यकीन नहीं आया, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया कि मैं ये खबर पढ़ रही हूँ, और मुझे अपने जहन पर भी यकीन नहीं आया, अपनी अकल पर यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा हो सकता है। यकीन मानिए मुझे यकीन नहीं आया, लेकिन वो वही बात है ना कि हम ऐसा कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते कि जिसमें हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। हम कहते हैं कि बस कोई ना कोई हम ऐसा मोमेंट ढूंढते रहते हैं कि जहाँ पर एम्बैरेसमेंट का सामना हो। अब क्या किसी कंट्री में, दुनिया की किसी कंट्री में कभी ऐसा वाकया हुआ या हो सकता है? दिस इज़ अनबिलीवेबल। और हुआ क्या है? हुआ ये कि खबर मुझे ये पढ़ने को मिली, जो कि पाकिस्तानी मीडिया में ही इस वक्त वायरल हो रही है और इंटरनेशनल